तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया है। अभी तक अगर आपने यह पढ़ा कि जगदीप धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है तो इस गलतफहमी में मत रहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे त्यागपत्र लिया गया है, त्यागपत्र मांगा गया है। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जगदीप धनखड़ भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त बाकी सारे कार्य किए। जगदीप धनखड़ साहब अगर इतिहास में याद किए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता पक्ष के एजेंट के तौर पर उन्होंने सर्वोच्च कार्य किए। उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं बतौर बीजेपी एजेंट उपराष्ट्रपति के तौर पर, इसका रिकॉर्ड शायद ही कोई और उपराष्ट्रपति तोड़ पाए। जगदीप धनखड़ साहब जब तक बीजेपी के इशारों पर बीजेपी के लिए काम करते रहे तब तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे, और जैसे ही उनसे एक चूक हुई और भूल यह कि बिना मोदी जी को बताए जगदीप धनखड़ साहब ने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह महाभियोग प्रस्ताव 2 जजों के ऊपर लाया गया था। एक हैं जस्टिस यशवंत वर्मा और दूसरे थे जस्टिस शेखर यादव। मोदी जी की सरकार इस बात से इतनी आहत हुई कि मुझसे बिना पूछे या मुझसे बिना बताए उपराष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से काम कैसे कर सकते हैं। बस यहीं से बात बिगड़ गई। फिर क्या था, सूत्रों ने बताया कि जगदीप धनखड़ के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वो खुद अपना पद छोड़ देते अन्यथा उनके विरुद्ध ही महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर दी जाती। तो धनखड़ साहब ने लाज बचाने के लिए खुद ही अपना पद छोड़ दिया और वजह बताई स्वास्थ्य। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज करवाना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो स्वास्थ्य उनका जल्दी ठीक हो, ईश्वर से यही कामना है। और कम से कम देश अब यह जानना चाहता है कि जगदीप धनखड़ साहब एक लिखित में पूरी घटना की जानकारी पब्लिक के सामने रखे कि वो क्या मजबूरियां थीं। अब तो आप न बीजेपी के मेंबर हैं, न उपराष्ट्रपति हैं, और न ही आप नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा साहब या अमित शाह साहब किसी की बात मानने के लिए बाध्य हैं। आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं। अब तक जितने भी संविधान के विरुद्ध आपने कार्य किए हैं, किसके इशारे पर किए हैं, इन सब के बारे में आपको खुलकर देश को बताना चाहिए और देश से क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि आपने अपने पद पर रहते हुए कभी भी पद की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, कभी भी निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया।